लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैं उनको भी फ्रैंकली देखें, जब दो टीम्स नेगोशिएट करती हैं, उनका अपना अपना हदफ होता है कि उन्होंने क्या अचीव करना है और हमारा अपना हदफ होता है कि हमने क्या एग्री करना है। तो मैं समझता हूँ कि इट इज़ फेयर कि उनकी टीम को भी हमें यानी क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने भी अपनी पूरी जाफशानी ऑन बिहाफ ऑफ देयर अदारा उन्होंने की और हमारी टीम ने पाकिस्तान के बिहाफ पे की। तो जो हमारा जो म्यूचुअल जो फाइनल जो डिसीजंस हुए हैं, वो मेरा ख्याल है कि इससे पहले कि फिर आप की वो तशनरी रहे और आप ढूंढते फिरें, राना साहब दफ्तरों में फिरें, फिर उनको मिले ना, तो मैं खुद ही हम आपसे शेयर कर लेते हैं द मेजर चीज़ें जो हैं। सबसे पहले तो ये है कि इस पॉलिसी जो पैकेज है, इसमें आपने भी पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ता रहा हूँ, कोई साथी 800 अरब लिखता रहा है, कोई 700 लिखता रहा है, कोई 600 लिखता रहा है। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे और हमारी हद्दुल इम्कान यही कोशिश है कि कोई ऐसा टैक्स ना लगे जो कि डायरेक्टली गरीब, इनडायरेक्ट तो असर होता है लेकिन डायरेक्टली किसी भी आम कॉमन आदमी के ऊपर बोझ ना बने या उसके ऊपर उसका असर ना हो। तो हमारे जो फाइनल नंबर आपस में तय हुए हैं वो 170 बिलियन है, एज अपोज टू रिपोर्टेड बार बार कोई 600, कोई 700, कोई 800, अपनी अपनी मर्जी से। वो हम शौक है हमें कि जल्दी जल्दी हम कह दें कि डेडलॉक हो गया, ख़त्म हो गया, सारा कुछ जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़ फॉरएवर। वो ऐसी बात नहीं है। पाकिस्तान के इंटरेस्ट भी मेरी रिक्वेस्ट होगी हम सामने रखें, क्योंकि ये हमारे मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं है। मुझे ये एज ए पाकिस्तानी कहने का मेरा फ़र्ज़ है कि मैं ये कहूँ कि हम सबको, ऑल ऑफ अस, वी मस्ट मेक श्योर कि हम पाकिस्तान के इंटरेस्ट को ज़रूर सामने रखें। दूसरी जो हमारी एनर्जी सेक्टर में जो रिफॉर्म्स हैं, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो फेडरल काबीना और जो प्रोसेस है उसके ज़रिए जो हमारी तय हुई हैं, इंशाल्लाह हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और मेन जो उसका थ्रस्ट है कि आगे जो फ़्लो है उसको रोका जाए, उसको किसी तरीके से गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी उसको हम रोकें और हम जो अनटारगेटेड सब्सिडीज़ हैं उसको हम मिनिमाइज़ करें। जैसे मैंने कहा कि ये वैसे पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारी चीज़ें, और सॉवरेन कमिटमेंट के साथ साथ हम सबका फ़र्ज़ भी है कि हम ये तमाम जो प्रॉब्लम्स हैं मईशत में उसको हम फिक्स करें। और हमने की थी अल्हम्दुलिल्लाह 2013 में और 14 में और 15 में, लेकिन बहरहाल फिर वो हम दोबारा डिरेल हो गए। इसी तरह जो हमारा पेट्रोलियम सेक्टर है उसमें गैस के सर्कुलर डेट में फ़्लो को हमने ज़ीरो करना है जी, और वो जो फ्लो है ना बाकी को मौका। सर, मेरा सवाल ये है कि इस सारी बातों का एक सियासी पहलू भी है। आपने बड़ा ये था कि जी अब डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया, डूब गया, अब आप कौम को क्या कहेंगे? मैंने तो नहीं कहा कभी डिफ़ॉल्ट, मैंने हमेशा कहा लोग तो यही ना उनको समझाएं कि पाकिस्तान को इस तरह बदनाम ना करें कि डिफ़ॉल्ट हो गया, जो है पार्लिस ख़त्म हो गए, हम डूब गए। भाई अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, को बेवकूफ़ी आगे इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? तो हमें अपने हर बंदे को अपने मुल्क के इंटरेस्ट भी रखना चाहिए कि मैं थोड़ा सा फ्लैग तो हो जाएगी मेरी स्टेटमेंट, लेकिन उसका मुल्क के ऊपर कितना बुरा असर पड़ेगा। कितने मुल्क जो कहते हैं जी हमारा 100% से ऊपर चला गया है डेट टू पब्लिक डेट टू GDP, हम मर गए हैं। अमेरिका कहता है, यूरोप कहता है, जापान कहता है, हमें बड़ा शौक है, हम 73% है। हम हर रोज़ ये मेक श्योर करते हैं कि हम ऐसी चीज़ें कहें, ये अच्छी बात नहीं है, मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं। जी 170 अरब का जो टैक्सेस का फरमा रहे हैं, ये हमने 4-4.5 माह में 170 इम्पैक्ट है या ये एनुअलाइज 170 है? आप जानते हैं एनुअलाइज नहीं, हमने ये 4 महीने में इकट्ठे करना है। साल का तो नहीं साल का इस तरह नहीं ना, तुसी अपना जो पुरानी स्टेटमेंट साबित करना चाहते हो ना 170 अगर ये इस फिस्कल ईयर में लेना है, लेकिन यू आर रॉन्ग वंस, इसलिए कि हाउ कैन यू मल्टीप्लाई, खत्म हो गया, इस वन ऑफ। अच्छा, वन ऑफ, ऑफ कोर्स इज वन ऑफ। नहीं होते यार, ये तो कभी नहीं होता ना इस तरह की चीजें। आप जो मेयर्स ले रहे हैं आपने 170 अरब के लिए, अब उसको हाइपोथेटिकली कहें जी टाइम दे दो, तो ना लगा दिया का जो होना था उसकी जो आउटकम है, तो वो इसीलिए आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा जी कि हम
कमिटेड हैं, सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं। हमारी टीम और आपके साथ जो तय हुआ है हम उसको इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट करेंगे। आपने देखा कि इस स्टेटमेंट में उसका जिक्र भी है, उन्होंने ये कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर के कमिटमेंट। तो ये बेसिकली एक जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, आपको भी पता है कि जब ये तय हो जाता है तो उसके बाद फिर MEFP जो है वो दैट इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज कि आपको वो जो डिटेल डॉक्यूमेंट है वो मिलती है और फिर उसके साथ ऑब्वियसली एक लेटर ऑफ इंटेंट होता है। तो वो कल रात ये तय हो गया था, पहले ये था कि शायद वो वापस जाके देंगे, लेकिन कल हमने प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग से पहले उनको ये इंसिस्ट किया कि ये आप हमें रिलीज़ करके जाएंगे ताकि हम उसकी आपके ट्रैवल के दौरान वीकेंड पे हम उसको अपना एक एक चीज़ कंपेयर करेंगे ताकि कोई किसी किस्म की, और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हर प्रोग्राम में फॉलो होता है। 13-16 का प्रोग्राम चूँकि हमने कंप्लीट किया था वन एंड ओनली टाइम पाकिस्तान की तारीख में, तो मुझे एक एक रिव्यू याद है। आपको याद है सिक्योरिटी रीजन ये फिर पाकिस्तानी आते थे, हम दुबई में रिव्यू करते थे। तो वो भी मैं आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि MEFP जो है वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया एज़ पर देयर कमिटमेंट, वो भी हमारे पास मौजूद है। हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। टेक्स ऑब्वियसली फ्यू डेज। तो लेकिन वो एक और जो मेजर आइटम थी वो भी हमने वसूल कर ली है। जहाँ तक इस प्रोग्राम का ताल्लुक़ है या जो इसकी जो आउटकम है, मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हम उनको रिफॉर्म करें। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि अगर हम ब्लीड करते रहेंगे, ये इकॉनमी ब्लीड करती रहेगी, क्योंकि हमने इसको उस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दिया पिछले 5 साल में कि 24वीं मईशत से 47 बना दिया, और जो कर्जे थे 70% बढ़ा दिए हैं, जो डेट सर्विसिंग थी वो अपने नाकाम पॉलिसी की वजह महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया है, उसकी वजह से पॉलिसी रेट आसमान पे ले गए हैं, और 1750 बिलियन जो डेट सर्विसिंग है उसको 5000 अरब के करीब पहुँचा दिया। तो ये उन्होंने नहीं किया, ये हमने हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है। इस मुल्क में जो 5 साल की जो तबाही हुई है मुआशी, जो इसमें मिस गवर्नेंस है, जो इस मईशत की बदहाली है, उसके ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको मिस हैंडल किया है। विदाउट गोइंग फर्दर इन डिटेल, आपको पता है कि हम इस पर वक्तन फ़ौक्तन बात भी करते हैं, तो अभी उन चीज़ों को फिक्स करना ज़रूरी है। आप अगर बिजली के सेक्टर को देखें तो वो एक अलग एक अलोन ऐसा सेक्टर है कि जिसमें 3000 अरब की जो बिजली जो कॉस्ट होती है जनरेशन, उसकी जो रिकवरी है 1800 बिलियन होती है। उसका करीबन 550 बिलियन के करीब हम बजट में डालते हैं, फिर भी उसका बहुत बड़ा एक हुजम है वो फिर उसमें सर्कुलर डेट में। तो ये रिफॉर्म हमारे लिए है, तकलीफ दे हैं, लेकिन हमने करने हैं। और आपको याद होगा 2013 में जब आए थे, अभी प्रोग्राम हमने शुरू नहीं किया था, हमने करीबन 16-17 मेजर रिफॉर्म खुद ही बजट में डाल दिए थे, 5 दिन के बाद तो बजट पेश कर दिया था। तो उसी स्पिरिट के साथ और जो सॉवरेन कमिटमेंट्स हैं उसको रेड टुगेदर, हम उस चीज़ को हमने पूरी इस प्रोग्राम में जो 10 दिन का डायलॉग था, इसमें हमने पूरी तरह अपने आप को तैयार भी किया हुआ था। टीम को मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, शॉर्ट नोटिस था, दूसरी डिवीज़न के नुमाइंदगान सेक्रेटरी साहबान इधर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपना फ़ाल रोल अदा किया। FPR ने किया, पावर डिवीज़न ने किया, पेट्रोलियम मिनिस्टर ने किया, बल्कि उनके सेक्रेटरी चूँकि लेटली को ट्रैवल कर रहे थे अपनी ज़ाती वजह, तो मिनिस्टर साहब ने भी अपना रोल अदा किया, और है जी बिस्प वालों ने भी अपना रोल अदा किया। तो हमारा जो भी स्टेक होल्डर जो हमेशा अपना काम करते हैं, तो मेरे नज़दीक ये 10 दिन की जो डायलॉग थी ये पॉजिटिवली कंक्लूड हुई है। किसी चीज़ के ऊपर अभी कोई इबाहम नहीं है। हमारे अंडरस्टैंडिंग जो म्यूचुअल है वो एज ए सेड कि हम तो पिछली हुकूमत की भी सॉवरेन कमिटमेंट्स को पूरी करने का मैंने आते ही 72 घंटे में ऐलान किया था कि हम पूरी करेंगे। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि पाकिस्तान दूसरी दफ़ा अपनी तारीख में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल करे, और इंशाल्लाह उसी स्पिरिट के साथ और सॉवरेन कमिटमेंट को सामने रखते हुए हमने ये सारा प्रोसेस जो है वो मुकम्मल किया है। और इंशाल्लाह
ये जो वंस पूरा आगे जो MEFP फाइनल हो जाएगा, के उसके बाद उनका अपना इंटरनल प्रोसेस है, फिर बोर्ड की मीटिंग होती है और उसमें फिर फाइनली जब अप्रूवल होता है तो फिर आपको डिस्बर्समेंट होती है। वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, वो ना कोई शॉर्ट डाउन हो सकता है, ना होपफुली उसको वो महले अननेसेसरी उसको एक्सटेंड करेंगे। इसके नतीजे में जो कैलकुलेटेड हमारा है नेक्स्ट ट्रेंड जो है वो $1.2 बिलियन की 894 मिलियन SDRs वी विल बी एंटाइटल्ड टू इस रिव्यू के नतीजे में इंशाल्लाह। और वो हमें वो ऑब्वियसली रिलीज़ होगा वंस एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है वो उसको यानी हमें अप्रूव करेगा। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि MEFP के साथ के ऊपर डिस्कशन इंशाल्लाह हमारी उनसे मंडे से शुरू हो जाएगी।